हाँ तो जी, स्वागत है आपका कोडिंग स्टूडियो में फिर से एक बार हम आ चुके हैं अपने नोट जेएस का न्यू लेक्चर लेकर। तो हम लोगों ने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा था, आई होप कि आपका क्लियर होगा। ओके, अगर कुछ इशू है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए और अपना प्रॉब्लम को डालिए और डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन करिए। ठीक है, तो हमने सीखा नोट जेएस कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे और नोट जेएस क्या होता है। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में अपना जेएस भी कवर करा। ठीक है, और फिर हम लोगों ने सीखा कि नोड जेएस कैसे वर्क करता है इंटरनली। ठीक है, फिर हम लोगों ने सीखा कि सीएमडी का यूज़ करके कैसे हम नोड जेएस को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने नोड रेपल भी सीखा। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइज, मॉड्यूल्स नोड जेएस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप आ, अभी नोड जेएस में एपीआई बनाओगे, आगे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाओगे, इन फ्यूचर आप जब आईटी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे भी मॉड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये मॉड्यूल्स हमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी इजी है, उतना टफ भी नहीं है, तो आसानी से समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं मॉड्यूल्स के, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास और आपके सामने एक VS कोड खुला हुआ है और यहाँ पे हमारे सामने एक नोड नाम की फोल्डर है जो एम्प्टी है। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट कुछ फाइल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है डेमो, या डेमो नहीं देते, कुछ बढ़िया नाम देते हैं, कैलकुलेशन कैलकुलेशन डॉट जेएस। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन डॉट जेएस। तो अब हमें क्या करना है ना, हम फटाफट एक क्लास बनाते हैं। फटाफट क्लास बनाते हैं मॉड्यूल, या फिर बाद में एक्सपोर्ट करके फिर से क्लास बना लेते हैं। ठीक है, क्लास डेमो इज, चलिए इसके पास एक फंक्शन है और ये हमारा फंक्शन है लाइक कुछ इस प्रकार से। क्या हो गया, चलिए हमने गलत सिंटेक्स दे दिया है। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है, ये हमारा दो पैरामीटर लेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये ए ले रहा है और बी ले रहा है, और ये क्या करेगा, ये हमारा सिंपली रिटर्न कर देगा ए प्लस बी को। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं कॉपी और दो तीन फंक्शन और बना लेते हैं। चलिए ये हमारा है क्या, सब्सट्रैक्शन, और ये हमारा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है, ये इंस्टेड ऑफ प्लस ये मल्टीप्लाई करेगा और ये इंस्टेड ऑफ प्लस ये करेगा माइनस। ठीक है, सिंपल सा हम लोगों ने एक क्लास बनाया जिस क्लास के अंदर हम लोगों ने तीन फंक्शन बनाए, सम, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ तक आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने इस फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। क्या, कॉन्स्ट डेमो, हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं d1 के नाम से, d1 इज इक्वल टू न्यू डेमो। ठीक है, चलिए और क्या करते हैं, फटाफट लॉग लगाते हैं क्योंकि वहां से तो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, d1 डॉट सब्ट्रैक्शन, और हम क्या करते हैं, इसके अंदर भेजते हैं 4,2। आई होप कि आप तो क्लास से अवेयर होंगे क्योंकि हम लोगों ने जेएस में पढ़ा हुआ था क्लास के बारे में, कैसे क्लास यूज़ करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उसके मेथड्स को कॉल करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम लोगों ने एक क्लास बनाया, क्लास के मेंबर्स को यूज़ करने के लिए वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। सो हम लोगों ने d1 में एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा न्यू डेमो का, और हमने फिर d1 डॉट हमने उसका फंक्शन कॉल कर लिया, और ये सब्सट्रैक्शन जो फंक्शन है वो दो पैरामीटर ले रहा है, तो इस समय हम लोग यहाँ से दो आर्गुमेंट पास कर दिए 4 और 2। फाइन, चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो ये देखो ये हमें 2 प्रिंट कर रहा है क्योंकि 4 में 4 माइनस 2 कितना, 2 होगा। ठीक है, अगर हम इसके जगह पे हम कर देते हैं सम कर देते हैं तो ये हमें सम करके दे देगा, मीन्स कि हमें 6 दे देगा ये। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये हमें ऑब्वियस है कि मल्टीप्लीकेशन दे देगा, मल्टीप्लीकेशन दे दिया। ठीक है, फाइन। अब मान लेते हैं हमारे पास एक स्टूडेंट है, एक प्यारा सा स्टूडेंट है, स्टूडेंट डॉट जेएस। अब उस क्या हो गया, हो जा ओके, इस स्टूडेंट के पास दो वेरिएबल्स है, a इज इक्वल टू 20, लेट b इज इक्वल टू 30। ठीक है, बट अब इस स्टूडेंट को क्या करना है कि इसे सम करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और सब्सट्रैक्शन करना है इस a और b का।
तो ये क्या करेगा, ये सिंपल क्या करेगा, एक क्लास बनाएगा, ठीक है, एक क्लास बनाएगा। इस क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हम रख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसके अंदर फिर से अपना वो फंक्शन बना लेते हैं। तो बनाने के समय मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और हम यहाँ पे डालते हैं इसको, ठीक है। चलिए, और सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे इसको हम कॉल करते हैं, तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। कितना कितना सिंपल है, ओके। चलिए, न्यू ड्यून करके हम अभी यहाँ पे D2 कर लेते हैं, आप डिफॉल्ट भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे D2 करके हम लोग यहाँ पे पास करते हैं अपना A और B, ठीक है। हमारे पास तो A और B ऑलरेडी है ना, तो वी डोंट नीड टू सेंड आर्गुमेंट मैनुअली, ओके, बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल फॉर दैट। सो हम यहाँ पे आते हैं और A पास करते हैं, और फिर यहाँ पे हम पास कर लेते हैं अपना B पास कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 600, ओके। डेमो इज नॉट अ डिफाइंड, ओके ओके ओके। हम लोगों ने कॉपी पेस्ट करा पर दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि वी हैव स्टूडेंट क्लास नॉट डेमो क्लास, ठीक है। तो ओके, सॉरी। चलिए, तो अब हम इसको रन करते हैं और देखिए हमारे पास 600 आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो ये कितना सिंपल था। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई और फाइल रहेगा और सेम रिक्वायरमेंट रहेगा, मतलब वहाँ पे भी हमें सम, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से ये फंक्शंस को बनाएंगे और कॉल कर लेंगे, ओके। कितना सिंपल है, बट नहीं, देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है ना, कि हम ये फंक्शन इस फाइल में भी सेम है, इसमें भी सेम है, और जो भी इन फ्यूचर आप बना रहे हो उसमें भी सेम रखोगे, राइट। तो अभी तो हमारा एप्लीकेशन छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे हम बड़े एप्लीकेशन पे काम करेंगे ना, तो काफ़ी बड़े बड़े कोड रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइन के कोड रहते हैं, मोर देन 1000 लाइन के कोड रहते हैं। तो अगर आपके पास 10 फाइल में सेम रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे, सब में डालोगे वो कोड। तो आई डोंट थिंक वो बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाएगा कोड और उसको समझना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो, जो हमारा नोड जेएस होता है वो क्या करता है कि हर एक फाइल को एज अ मॉड्यूल ट्रीट करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा कैलकुलेशन डॉट जेएस है, वो एक मॉड्यूल है, स्टूडेंट डॉट जेएस है, वो एक मॉड्यूल है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फंक्शनलिटी कोई और यूज करे, ठीक है, हमारी फंक्शनलिटी कोई और यूज करे, तो वी हैव टू एक्सपोर्ट, ओके, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ यूज करना, तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा जिस मॉड्यूल को मैं चाहता हूँ यूज करने का, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है। तो देखो, नोड जेएस में 3 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कोर मॉड्यूल्स, एक होता है कस्टम मॉड्यूल, और एक होता है आपका थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, ठीक है। आप नाम कुछ भी हो सकता है, नो इशू है। हम एक बार डॉक्यूमेंटेशन में भी चल के देख लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और हम खोल लेते हैं यहाँ पे मॉड्यूल्स इन नोड। तो आप एक बार यहाँ पे GFG खोल सकते हैं और आप इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स लाइक इन नोड जेएस। सो कोर मॉड्यूल्स, लोकल मॉड्यूल्स एंड थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, ठीक है। तो जो हमारा कोर मॉड्यूल्स होता है, तो वी डोंट नीड टू क्रिएट इट मैनुअली एंड डोंट नीड टू इंस्टॉल फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। बिकॉज जैसे आप नोड इंस्टॉल करते हो, दैट टाइम कोर मॉड्यूल इंस्टॉल्ड, ओके। सो हमें कुछ यूज नहीं करना, इसको यूज आई मीन यूज करने के लिए वी डोंट नीड टू इंस्टॉल इट, ओके, बिकॉज ये ऑलरेडी हमारा नोड के साथ इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। लोकल मॉड्यूल्स का मतलब हो गया जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, जो अभी हम लोग ने कैलकुलेशन डॉट जेएस बनाया और इसको हम यूज करेंगे स्टूडेंट के अंदर में, तो ये हमारा क्या लोकल मॉड्यूल होगा, मतलब डेवलपर खुद वो जो मॉड्यूल्स बनाते हैं उन्हें लोकल मॉड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, नाम से ही लग रहा है थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, मतलब वो मेरा मॉड्यूल्स नहीं है और नोड के साथ इंस्टॉल भी नहीं हुआ है, वो npm प्रोवाइड करता है, नोड हमें प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल सोर्स से, जिसको यूज करके हम अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, ये सारे काफ़ी ईजी है, ओके। और ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हम पढ़ेंगे जब हम यूज करेंगे अपना नोड जेएस। और इसके पहले जैसे हम लोगों ने क्रिप्टो पढ़ा था अपने वर्किंग नोड जेएस के अंदर में, तो हमने इसे इंस्टॉल करा था, क्रिप्टो को हमने इंस्टॉल करा था थर्ड पार्टी से, npm i करके हमने इंस्टॉल करा था, तो वो हमारा थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स था, ठीक है। चलिए, हमने पहले तो हम देखते हैं लोकल मॉड्यूल, फिर हम आते हैं कोर मॉड्यूल पे, ठीक है। तो चलिए,
तो जैसे हमने बताया कि Node.js क्या करता है कि हर एक फाइल को एज अ मॉड्यूल ट्रीट करता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हर फाइल एक मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल डॉट क्या हो गया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट। ओके, हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, अपने डेमो को, ठीक है, अपने इस डेमो को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा डेमो एक्सपोर्ट हो गया, मतलब इस डेमो को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, और वी डोंट नीड टू क्रिएट इट हियर अगेन, बिकॉज हमारे पास तो अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की फंक्शनलिटी आ चुकी है, तो हम सीख चुके हैं उसको, तो आसानी से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए, अब हम यूज करने के लिए करेंगे, इसे रिक्वायर कर लेते हैं इस मॉड्यूल को। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं डेमो इज इक्वल टू, आपको कुछ भी यूज करने के लिए यू हैव टू रिक्वायर इन, अगर आप कॉमन जेएस यूज करें तो हमें रिक्वायर करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो नोड है वो कॉमन जेएस को यूज करता है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे कॉमन जेएस क्या है और हमारा फिर ये ES मॉड्यूल क्या है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, अब देखिए, अब हमारा स्टूडेंट डॉट जेएस एंड कैलकुलेशन डॉट जेएस सेम डायरेक्टरी पे है, तो सेम डायरेक्टरी पे हमें यूज करने के लिए एक डॉट एक स्लैश करते हैं तो हमें वो मिल जाएगा, फिर कैलकुलेशन यहाँ पे मिल जाएगा, डॉट जेएस आप लगा दो, ठीक है। चलिए, हमें मिल गया हमारा ये ये जो फाइल है हमारी, इसके अंदर एक्सपोर्ट हो गया। तो हम आप देख लो, हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, हम इस क्लास को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि क्लास की किसी भी फंक्शनलिटी को यूज करने के लिए वी हैव टू क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट। ओके, सो इस वो क्लास हमें डेमो के अंदर मिल गया, एंड नाउ हम यहाँ पे कॉन्स्ट d1, आप कुछ भी बना सकते हो वेरिएबल, नो इशू, न्यू डेमो, ठीक है। चलिए, मिल गया। आप यहाँ पे ये ना करके आप यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे आके करोगे तो आपको पूरी फंक्शनलिटी मिल जाएगी। तो आइदर आप ऐसे कर लो, अदरवाइज एक यहाँ पे d1 बना के फिर d1 डॉट सब, d1 डॉट मल्टीप्लीकेशन, d1 डॉट सब, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम ये भी कर लेते हैं और फिर हम ये भी कर लेते हैं, ठीक है। कितना ईजी है। अब हमारा क्या होगा कि यहाँ पे वी डोंट नीड टू क्रिएट इट हियर, बिकॉज हमने डी स्ट्रक्चरिंग कर लिया, हमारे पास ए और बी है, और फिर हम यहाँ पे d2 डॉट मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ए और बी पास करते हैं। तो जैसे हम ए और बी पास करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक। चलिए, हम यहाँ पे करते हैं तो हमें कुछ एरर आ गया, d2 इज नॉट डिफाइंड। ओके, d2 कहाँ डिफाइन नहीं है, हमारे पास तो d1 है। ओके, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है, तभी तो आप डेवलपर कहलाते हो, ठीक है। चलिए, और भी दिक्कत आ गई भाई, क्या दिक्कत आ रही है। ओके, वी डोंट नीड टू यूज रेफरेंस, ओके, बिकॉज हमने जी स्ट्रक्चरिंग कर लिया ना यहाँ पे, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा काम ही नहीं करना। ओके, अब हम करते हैं, आई होप कब रन हो जाएगा। चलिए, अभी हमें 600 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, जस्ट इसे कॉपी करते हैं और बढ़िया हो गया। यहाँ पे हम करते हैं सम के लिए करते हैं, ठीक है, सम करते हैं, और अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो देखो हमें सम भी मिल गया। अगर हम यहाँ पे करते हैं डिफरेंस करते हैं लाइक सबट्रैक्शन, सो हमें ये भी मिल जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये भी हमें मिल ही जाएगा, और यहाँ पे इसको भी, अरे क्या हो गया, हमें -10 मिल गया, क्योंकि 20 में से 30 घटाओगे तो -10 ही तो आएगा, ठीक है। इतना तो कैलकुलेशन आती होगी आपको, ठीक है। तो मतलब ये हमारा ऐसे हम काम करते हैं अपने कोर मॉड्यूल्स के साथ, ठीक है, सॉरी नॉट कोर मॉड्यूल, लोकल मॉड्यूल्स के साथ, ठीक है, क्योंकि इसे हमने खुद बनाया है, ठीक है। और आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी और भी फाइल के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम ऐसे फायदा हमें ये होगा कि हमने एक जगह बना लिया, और जहां भी हमें नीड है हम ऐसे यूज कर सकते हैं इन्हें। ओके, तो हमने क्या करा, हमने उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, फिर इंपोर्ट करने के बाद हम उसके मेथड्स को हम लोगों ने यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग कर लिया। अगर आपको डीस्ट्रक्चरिंग नहीं करना है तो आप एक यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, ठीक है, और आप इन सब के साथ आप ऐसा कर लो d1 डॉट कर लो, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप कर लो d1 डॉट, फिर आप यहाँ पे कर लो d1 डॉट, कितना सिंपल है। और फिर से आप इसको रन कर लो तो आपको आउटपुट सेम मिल जाएगा, क्योंकि आपने तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा ना, ठीक है। चलिए, तो ये होता है हमारा लोकल मॉड्यूल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा कोर मॉड्यूल्स क्या होता है, ठीक है। देखिए, कोर मॉड्यूल्स जनरली हमारा वैसा मॉड्यूल होता है जो नोड जिसके साथ ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। ओके, कहने का मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा उसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं यहाँ से कोर मॉड्यूल्स के लिए। तो हम आते हैं यहाँ पे और हम
कुछ इजी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, तो कुछ मिल जाए तो सही है, नहीं तो क्या दिक्कत। चलिए कोई ना, हमारे पास एक देखिए हमारे पास को पहले आपको दिखा दूँ हमारे पास कौन कौन से कोर मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हम बाहर जाते हैं बैक, और हमारे पास एक यहाँ पे टेबल होनी चाहिए कोर मॉड्यूल्स के लिए, और देखा तो था। चलिए ये हमारे कोर मॉड्यूल्स है। तो कोर मॉड्यूल्स में हमारे पास HTTP आते हैं, एसेट आते हैं, FS, पाथ, प्रोसेस, OS एंड चलिए हम एक एक इसमें से कोई एक देख लेते हैं, OS मॉड्यूल को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सबको हटाते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं क्या, कोर मॉड्यूल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट OS इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे कर लो आप OS, ठीक है। तो आपको OS मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। और अब क्या कर सकते हो, OS के पास कुछ उसके मेथड्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, लाइक OS डॉट CPUs, ठीक है। CPUs कर सकते हो, या फिर आप और भी काफी सारे कर सकते हो। हम यूज कर लेते हैं CPUs, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर आपको ये पता करना हो कि हमारे CPU के पास कितने कोर हैं, तो हम OS मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। OS मॉड्यूल जनरली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है, ठीक है, जो कि हमें नोड के साथ ऑटोमेटिक मिल जाता है गिफ्ट, ओके। तो चलिए हमारे पास तो ये आ गया। अब हम इसे करते हैं एक बार रन, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास कुछ तो मिला है, इतने सारा चीज मिल गया। तो ये क्या मिला, एक्चुअली ये हमें कोर मिल गया कि हमारे इस सिस्टम के साथ कितने कोर हैं हमारे CPU में, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इतने सारे कोर आपको मिल जाते हैं। आप ये ऐसा कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली देखना है कि कितने नंबर ऑफ कोर हैं, तो आप यहाँ पे डॉट करके आप इनके लेंथ भी देख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो आई थिंक 12 होना चाहिए, देखते हैं कितना है। ओके 16 है, ठीक है, नो इशू। तो ऐसे हम कोर मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। आप HTTP यूज कर सकते हो, FS मॉड्यूल यूज कर सकते हो, पाथ मॉड्यूल यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास मॉड्यूल्स हैं, कोर मॉड्यूल, जैसे कि आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हो चीज़ों को और समझ सकते हो। और हमने तो लोकल मॉड्यूल ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। तो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स के लिए तो मुझे आपको और भी कुछ समझाना पड़ेगा कि NPM क्या होता है। तो हम इसे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे कि NPM क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, और फिर हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमें थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स के लिए अलग लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम सीखेंगे इसको इसके बाद वाले वीडियो में। तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं और क्यों हमें नीड है मॉड्यूल्स का, ठीक है। क्योंकि हमें मॉड्यूल्स का यूज इसलिए ताकि हम अपने कोड बेस को रीयूज कर सकते हैं, लाइक अपने कैलकुलेशन को रीयूज कर सकते हैं, अपने और भी फंक्शनलिटी को रीयूज कर सकते हैं। मतलब आप ट्राई करो कि सेम कोड रिपीट ना हो, ठीक है। एक ये अच्छे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मानी जाती है। तो आप ट्राई करो कि मॉड्यूल्स और बेटर तरीके से कैसे सीख सकते हैं, और आप प्रॉपर आके इनकी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ, आपके पास 2 डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे, एक इनके ऑफिशियल है और एक गिग फॉर गिग पे भी बढ़िया लिखा हुआ है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, मज़ा आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आया होगा तो वही आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। और अगर कुछ इशू आता है पढ़ते टाइम में, तो आप प्लीज़ आप हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल सके, ठीक है। तो आई होप कि दिक्कत तो आने वाली नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं कि काफ़ी हार्ड पढ़ाया जा रहा है या फिर काफ़ी फास्ट पढ़ाया जा रहा है, ओके। फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, सो आई थिंक कि आपको काफ़ी मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं इसके बाद भाई लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।